मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। बांदा में प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से वार कर की हत्या, प्रेमिका के पेट पर चाकुओं से किया ताबड़तोड़ वार। सहारनपुर में कैफे संचालक की गोली मारकर हुई हत्या, पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। हरदोई में सास और दामाद ने मिलकर की चोरी, ज्वेलर्स की दुकान से चुराई सोने की चेन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विश्व के कुछ हिस्सों में युद्ध और कोरोना काल के बावजूद भारत का विकास दर विश्व से बेहतर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। साथ ही इस मामले में भारत 5वें स्थान पर भी है। पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही उसको देखें। रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल हमास वॉर हुआ, बीच में रेड सी का क्राइसिस हुआ, उसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा है। भारत में तो इन्फ्लेशन काफी हद तक नियंत्रण में रहा है, तो और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या अभी प्रोजेक्ट की गई, तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति बाकी दुनिया के बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बहुत बेहतर है और भारत की जनता पर इसका कम से कम असर हो, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अब मैं इसका एक उदाहरण दूंगी। वित्त मंत्री जी ने सदन में भी ये चीज जिक्र किया कि जो हम भारत आटा लेकर आए, भारत चना दाल लेकर आए, भारत अरहर दाल लेकर आए, ये हम किस लिए लाए? ये इसीलिए कि फूड आइटम्स की जो महंगाई है उसका असर आम जनता पे न पड़ सके। और आप अगर यूपीए शासन से कंपेयर करिए तो बांदा में आपसी विवाद के चलते प्रेमी ने प्रेमिका की चाकू से वार कर हत्या कर दी, जहां प्रेमिका के पेट पर चाकुओं से ताबड़तोड़ कई वार किए गए। प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर प्रेमिका के परिजन मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इलाज के दौरान प्रेमी की भी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना प्राप्त हुई लगभग सुबह 3-3:30 बजे एक गांव महावड़ा में, जहाँ पे एक लड़का अपनी एक महिला से मिलने गया था, जिनकी आपस में प्रूफ में बातचीत होती थी और आपसी बातचीत में कहासुनी में लड़के द्वारा जो लड़की है उसको चाकू से हमला किया गया, जिसके उपरांत लड़की की मृत्यु हो गई। जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने आक्रोशित होकर लड़के की पिटाई कर दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल लड़का था उसको अस्पताल पहुंचाया। दौरान इलाज लड़के की भी मृत्यु हो गई है। इसमें पूरे घटनास्थल का निरीक्षण डीआईजी सर द्वारा, मेरे द्वारा, सभी के द्वारा किया गया है। दोनों तरफ से मुकदमे इसमें पंजीकृत किए जा रहे हैं। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। और इसमें सहारनपुर में 11 फरवरी को कैफे संचालक ओवेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने ओवेश के ही दोस्त को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी पिस्टल भी बरामद की, जिससे उसने ओवेश को गोली मारी थी। पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद बताया कि आरोपी ने 1 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया। थाना सदर बाजार के अंतर्गत पड़ने वाले 1011 कैफे में एक ओवेश नाम के व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की। उसी विवेचना के क्रम में पुलिस ने अलसमद, जो कि रामपुर थाने के क्षेत्र में रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये उसमें वांछित अभियुक्त था। दौरान पूछताछ इसने बताया कि इसने ओवेश से कुछ पैसे उधार लिए थे और ओवेश उससे उस पैसों को वापस मांगता था और इसे ना देने पर इसे अपमानित करता था, जिससे क्रोधवश इसने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इसके पास से एक पिस्टल, कुछ खोखा कारतूस एवं कुछ लाइव कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। इसको पुलिस हिरासत में लेकर हरदोई में सास और दामाद ने ज्वेलर्स की दुकान से सोने की चेन चुरा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां इस घटना के खुलासे के लिए एसपी ने कई टीमें लगाई थी, जिसके बाद चेन चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया और लखनऊ पुलिस अभी भी आरोपी की सास की तलाश में जुटी है। एक चेन चोरी हुई है तो दिखाने के लिए दी थी, भैया ने दी थी। भैया को उसने बोला कि हम मुझे हार दिखा था, तो हार दिखाने के चक्कर में भैया हार लेने गया, तब तक उसने हाथ में दबा के निकल गई। लगभग 60-70 हज़ार की होगी। दिनांक 15/2/25 को कस्बा पाली निवासी अमन रस्तोगी की सराफा दुकान पर एक महिला एवं पुरुष द्वारा चेन देखने के बहाने एक चेन चोरी कर ली गई थी। अमन रस्तोगी द्वारा इस संबंध में थाना पाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई द्वारा
घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। पाली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक अभियुक्त जितेश मिश्रा निवासी मोहाली जनपद सीतापुर एवं इसकी सास रात रानी निवासी ठाकुरगंज जनपद लखनऊ की पहचान की गई। इनके द्वारा पूर्व में भी जनपद बलरामपुर, बाराबंकी एवं लखनऊ में इस प्रकार की घटनाएं कारित की गई थी। अभियुक्त जितेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से चोरी की गई चैन भी बरामद कर ली गई है। इनके द्वारा अन्य घटनाएं जो इस प्रकार की कारित की गई हैं उनके बारे में आगरा की साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने सीबीआई अधिकारी बनकर एक महिला को नशे के पदार्थ की तस्करी में फंसाने के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया था और बाद में उससे 2,80,000 रुपए ठग लिए। देखिए, दिनांक 20 जनवरी 2025 को साइबर थाने पर एक शिकायत मिली, जिसमें वादिया ने बताया कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक इंटरनेशनल कॉल, उनके वीडियो कॉल उनके मोबाइल फ़ोन पर आई और उनको ड्रग्स स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में फंसा देने की धमकी देकर उनसे वीडियो कॉल पर और उनके अकाउंट से 2,80,000 रुपये कॉल करने वाले ने ट्रांसफ़र करा ली। इसकी सूचना मिलते ही थाना साइबर क्राइम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में इस घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। और आज जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन जब टीम ने किया तो 2 अभियुक्त, जिसमें एक का नाम आरिफ और दूसरे का नाम दिव्यांश गहलोत, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो अक्यूज्ड हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। इसमें से एक व्यक्ति जो दिव्यांश है वो एक ICICI बैंक में एक मैनेजर पद पर कार्यरत और इसी की मिली भगत से आरिफ का मिर्जापुर में स्वर्ण आर्मी ने पुलिस पर अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पीड़िता को न्याय दिलाने के संबंध में जिलाधिकारी से मांग की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करके पीड़ित परिवार और परिवार के सहयोगियों पर फर्जी मुकदमे लिख रही है। स्वर्ण आर्मी की ये मांग है कि फर्जी मुकदमे वापस लें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाएं। ये घटना प्रतापगढ़ की है, जो विगत कुछ महीनों पूर्व हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ था और जिसके लिए स्वर्ण आर्मी ने थाना महेशगंज पे धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण ढंग से किया, लेकिन प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए और समाज को दबाने के लिए उन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया है, जिसको हम लोग फर्जी मुकदमा वापस लेने के लिए ये मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। DM साइबर हम लोग अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा के व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन DM को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है। समाजवादी व्यापार सभा के अनुसार राज्य में व्यापारियों के खिलाफ लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही सरकारी विभागों द्वारा कानून का दुरुपयोग करके व्यापारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ से ये आह्वान हुआ है कि जो हमारे प्रदेश में व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है हर तरीके से GST के माध्यम से और तरह के पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हम महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन माननीय DM महोदया के माध्यम से सौंपने आए। जब मांगेंगे यही कि व्यापारी का उत्पीड़न ना हो और व्यापारी के सुरक्षा कर्म हो। अधिकतर कहीं लूट हो रही है, कहीं कुछ हो। 16 फरवरी को लखनऊ के ऐतिहासिक परिवर्तन चौक पर समरसता भोज का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ उत्तर प्रदेश देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष संतोष वाल्मीकि और प्रदेश पदाधिकारियों ने समरसता भोज का आयोजन किया, जिसमें वाल्मीकि समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर RSS के समरसता विभाग के प्रमुख प्रचारक राजकिशोर ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर छुआछूत को खत्म किए बिना इस देश का वास्तविक विकास असंभव है। अपने उद्बोधन में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया। समरसता भोज में तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से अनुराग मिश्रा, पार्षद राजीव शुक्ला, अनुराग पांडे, पूर्व पार्षद समेत कई लोग शामिल रहे। समरसता भोज के कार्यक्रम है समाज के सभी अंगों को जोड़ करके एक सनातन धर्म को मजबूती प्रदान हो, इसके लिए हम लोग लगातार कार्यरत हैं और इसी के अंतर्गत ये समरसता भोज रखा गया है। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम लगातार आपके द्वारा किया जाता रहा है। समाज को आगे लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है
जो लोग अभी शिक्षित नहीं हैं, जो लोग अभी पिछड़े हुए हैं, उन सबको बराबरी का दर्जा मिले। हम लोगों का सबका संकल्प है और इस संकल्प के साथ अगर ये संघ कार्य कर रहा है तो हम सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ये समरसता भोज लगातार होता है। हम लोग पिछले साल भी वाल्मीकि पेपर में कॉलोनी किया था। हम सबके बीच आदरणीय राजकिशोर जी का सहयोग मिलता है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग समाज में समरसता भोज करते हैं और समाज को, वाल्मीकि समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उनके शिक्षा के संबंध में हम लोग इसी समरसता भोज में आदरणीय राजकिशोर जी से मार्गदर्शन लेते हैं और समाज में जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं और कार्य करते हैं। और इस काम में हम लोगों को जितना सहयोग आदरणीय राजकिशोर जी से मिलता है, हम लोगों को भविष्य में इसी किस्म का सहयोग मिले। ये सबके अथक प्रयास से जो वाल्मीकि समाज को पकड़ना और सबको लेकर सबके साथ चलने का जो सतत प्रयत्न और प्रयास है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग स्थानों पर यह सहभोज और एकत्रीकरण वाल्मीकि समाज के पूरे लखनऊ में ही नहीं, इन सबके ये जो अखिल भारतीय वाल्मीकि युवक संघ है, इसके द्वारा पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में भी इस प्रकार के एकत्रीकरण और सहभोज करने के कार्यक्रम होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि बार बार मुझे भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में उपस्थित होकर के या ऐसे कार्यक्रम होते वहाँ पर उपस्थित होकर के समाज के साथ में मिलकर के समरसता सहभोज में भी सहभागिता करने का अवसर मिलता है और समाज के बंधुओं के साथ में देश और समाज और अपने बंधु बांधवों के लिए हम सब लोग क्या कर सके, हमारी युवा पीढ़ी कैसे शिक्षित हो सके, कैसे आगे विकास कर सके, ऐसे सब सकारात्मक सोचों के आधार पर चिंतन करते हैं। इसके लिए सबको वाल्मीकि समाज के चौधरी राजेंद्र जी को, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ की पूरी पदाधिकारी और उनकी टीम को प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।